तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाली है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी प्रमुख मांगों को लेकर। क्या क्या उनकी मांगे हैं, कौन कौन सी मांग उनकी जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, वो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि साथियों इनकी जो मांगे हैं वो किस तरह है और आपको आपके मत के अनुसार आपको कैसी लगती है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज साथियों बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के अंदर। साथियों ये भर्ती 2023 के अंदर आई थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते साथियों ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी। 2023 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव आए थे, उससे पहले अशोक गहलोत सरकार ने एक राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ाया था। वो चश्मा था 13,184 पदों का, जिसमें आगे विधानसभा का चुनाव आ गया, फॉर्म भर लिए गए थे, सरकार के अकाउंट में पैसे आ गए और उनमें कुछ नियम चेंज वो भी सरकार करके गई थी। और 2024 के अंदर जब बीजेपी की नई सरकार बनी तो साथियों फिर से इसमें नए आवेदन आए। और आवेदन आने से पहले साथियों जब विज्ञप्ति जारी हुई थी, फॉर्म भरे जा रहे थे, उस टाइम कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं आई थी, न तो विभाग की तरफ से आई थी और न प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई थी जिसमें कि हम नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर इतने बदलाव कर रहे हैं। बदलाव साथियों 2023 से होते हुए पूरा साल चला गया और 2024 का पूरा आधा साल चला गया, क्योंकि 7वां महीना है वो पूरा हो रहा है। लेकिन साथियों जो भी इस भर्ती के अंदर हुआ है, तो या तो किसी विषय को लेकर इसमें अलग अलग तरह के कहीं पर कुछ जोड़ना, कहीं पर कुछ घटाना और जोड़ना घटाना ये हुआ है, या कोई नई चीज़ जोड़ दी और इसमें जो लिखा गया था विज्ञप्ति के अंदर उसको हटाते हुए अलग अलग संशोधन हुए हैं। संशोधन इतने हुए हैं कि साथियों इस भर्ती में हम कह नहीं सकते। आप सभी को पता है कि पहले साथियों एक आंदोलन ही चला था कि इसमें अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। अनुभव प्रमाण पत्र की बात राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंची, लेकिन हाई कोर्ट का लास्ट के अंदर फैसला आया कि सभी राजस्थान युवाओं के इसमें अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। साथियों वो एक चर्चा थी जिसमें सभी चिंतित बैठे थे राजस्थान के बेरोजगार युवा कि किसका इसमें सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। लेकिन साथियों वो दौर था, उस टाइम वो चला गया और फैसला आ गया और कुछ बेरोजगार युवा थे जिनको शांति मिली कि हम अब इस भर्ती के अंदर लगेंगे। लेकिन साथियों अब एक समाज लेकर आंदोलन में खड़ा हो गया कि जब 2012 का जब सफाई पर अधिनियम बनाया गया है, उस अधिनियम के अनुसार हमें प्राथमिकता दो। और साथियों चलो प्राथमिकता के अंदर उसमें लिखा गया है कि नगरीय निकाय के अंदर काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों क्या इस भर्ती में कभी नियम में चेंजिंग नहीं हुआ? जब 2012 के अंदर जब नियम बने थे साथियों, उस टाइम 2 साल का इसमें अनुभव प्रमाण पत्र वाला जोड़ा गया था। उनके बाद में 2012 के बाद में 2018 में वैकेंसी आई थी, तो साथियों क्या उसमें बदलाव नहीं हुए थे? 2018 के अंदर फिर से साथियों 2 साल की जगह 1 साल का अनुभव कर दिया गया था। उनके बाद में 2 बच्चों की वरीयता जोड़ी गई थी कि 2 बच्चों के होना जरूरी है, वही आवेदन कर सकता है। उनके बाद में फिर से साथियों ये वैकेंसी आपकी 2023 में देखने को मिली, जिसमें आपके 2 साल के बच्चों की वरीयता जोड़ी गई थी, वो सेम थी और 1 साल का अनुभव इसमें मांगा गया था। तो साथियों क्या इसमें बदलाव होते नहीं रहे? अब इसमें वो कह रहे हैं एक समाज को लेकर कि हमें प्राथमिकता दो। दीपक डंडोरिया का कहना था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को लगाओ, और नंदकिशोर डंडोरिया का कहना था कि इसमें इन समाज को प्राथमिकता दो। कल राजस्थान विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, जिसमें सीकर से विधायक थे। उन्होंने चर्चा की कि हम गंदगी उठाते हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग गंदगी उठाते हैं और इनकी जो नौकरी है उनको हम छीन रहे हैं। हम उनको काम करने के लिए, जो बेरोजगार भाई है उनको रोज़गार दिलवाने के लिए हम सोचते नहीं हैं, ऐसे में बैठे हैं, ऐसे वैसे उन्होंने कुछ चर्चा की थी। लेकिन साथियों उनका कहना है कि 6 महीने तक इसमें प्रैक्टिकल करो। तो साथियों एक चीज़ बताओ, 6 महीने इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, 4 लाख युवा
पहले आवेदन किया था, उनके बाद में फिर से ये आवेदन चालू हुए थे, तो कम से कम इसमें 9 लाख आवेदन आए हैं। इसमें 9 लाख युवा है वो इस भर्ती में शामिल होंगे। तो 9 लाख विद्यार्थी 1 साल तक या 6 महीने तक प्रैक्टिकल में काम करेंगे, मिस्टोल के अंदर हाजिरी लगाएंगे, मिस्टोल के आधार पर वेतन लेंगे, उनके बाद में उनको स्थायी किया जाएगा। तो ये साथियों बात जायज़ है या नाजायज़ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि 6 महीने या 12 महीने के बाद में 24,797 विद्यार्थियों को रखेंगे और बाकी को घर पर निकाल देंगे। तो यह बात सही है या गलत है? इस स्वतंत्रता देश के अंदर इस तरह की गतिविधि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हो। आपको पता है साथियों, जो भर्ती होनी है वो हमेशा के लिए जो नियम कायदे कानून के दायरे में रहते हुए मिलेगी, न किसी एक विशेष जाति धर्म को वरीयता दी जाएगी। हाँ, इनकी जो एक मांग है कि हमें 2012 के नियम में लिखा गया है जो नगरीय निकाय के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। यह नहीं साथियों कि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग यदि काम कर रहे हैं तो उनको ही दी जाए, लेकिन नगर पालिका के अंदर पीछे काम किया है, चाहे वो ओबीसी का स्टूडेंट हो, चाहे एससी का, चाहे जनरल का या ईडब्ल्यूएस का, कोई भी किसी कैटेगरी का विद्यार्थी हो, सबको प्राथमिकता दी जाएगी यदि नगरीय निकाय के अंदर काम किया है तो। और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको हम देख लेते हैं। इनकी मांग है साथियों, एक तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती है वो मिस्टोल के आधार पर की जाए। इनका कहना है कि 6 महीने तक प्रैक्टिकल चलाओ और उनका एक एक दिन का हिसाब इस मिस्टोल के अंदर रिकॉर्ड करो, उनके बाद में साथियों उनको भुगतान करो, उनके बाद में 6 महीने के बाद में स्थायी करो। तो ये साथियों बात है, मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगती है। उनके बाद में साथियों दूसरी है कि भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर हो, इनके लिए 1 साल तक अभ्यर्थियों से काम करवाया जाए, उनके बाद नियुक्ति दी जाए। तो क्या साथियों 1 साल राजस्थान के जो बेरोजगार युवा है वो काम कर देंगे? क्या सरकार है वो 9 लाख या 8 लाख विद्यार्थी ने आवेदन किया, क्या सारों को नौकरी दे सकती है? दे सकती है तो कमेंट में लिख देना, यदि नहीं दे सकती वो भी कमेंट में लिख देना। साथियों आपका मत जरूर लिखना इस वीडियो के अंदर। जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर हर रोज़ आंदोलन होते रहे हैं, इसमें हमें भी पता है कि यह आंदोलन जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन साथियों एक किसी जाति विशेष को इस नौकरी में कोई हक नहीं है, सभी का समान है और सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। उनके बाद में है साथियों कि मिस्टोल के आधार पर श्रमिकों का भुगतान किया जाए, वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले। पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट के मामले में विचाराधीन है, जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किया जाए। तो साथियों इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के विद्यार्थियों को ही इसमें प्राथमिकता दी जाए। क्या साथियों वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई का काम करते हैं? आज इस देश के अंदर आप देख लो, आपके आसपास में कहीं पर वाल्मीकि समाज के ही लोग मिलेंगे या अन्य कोई भी लोग सफाई का काम नहीं करते हैं क्या? वो आपकी एक बात है, आप कमेंट में जरूर लिखना। और इसमें पूर्व में राज्य के नगरीय निकायों में सफाई का कार्य कर चुके संविदा कर्मियों को बोनस अंक देकर वरीयता दी जाए। साथियों ये भी कोई ज़रूरी नहीं जो पूरे में काम कर चुके हैं उनको बोनस देकर, तो फिर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जब विज्ञप्ति जारी करी थी उस टाइम ये नहीं लिख सकती थी क्या विज्ञप्ति के अंदर कि पूर्व में काम कर रहे, जो वर्तमान में कर रहे जो संविदा कर्मी हैं उनको इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको लगाया जाएगा और जो पूर्व में कर चुके हैं उनको ही लगाया जाएगा? क्या उस दिन सरकार के मुंह के अंदर जबान नहीं थी जब विज्ञप्ति जारी करी थी? राजस्थान के बेरोजगार युवा एक युवा ने 600 रुपये फीस देकर इसमें आवेदन किया और अब ये निकाल कर लेके आ रहे हैं कि हमें सिर्फ वरीयता दी जाए, हमें अंक दिया जाए, बोनस दिया जाए। ये बात साथियों जायज़ नहीं है, नाजायज़ है और इनमें हमें सभी को एक होकर लड़ना पड़ेगा और एक किसी जाति विशेष को इसमें नहीं लगाना चाहिए। यह मेरा कहना है साथियों। आपका क्या मत है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर? अपना मत ज़रूर प्रस्तुत करना साथियों। ये हमारे सभी समाज के लोगों के साथ में बहुत बड़ा एक धोखा है और ये न्यूज़ थी साथियों आपकी 27/7/2024 की, यानी कि साथियों कल की अपडेट थी और आगे भी कोई अपडेट आएगी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी आपको सबसे पहले हम बताएंगे। मेरी आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों।
हमेशा के लिए सही बात है उनको माननी चाहिए, गलत का साथ कभी भी मत देना। जो इसमें जायज़ है वो देखो, यह 6 महीने का कह रही है, जो विधायक साहब है विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि 6 महीने का प्रैक्टिकल करो। तो 6 महीने जब राजस्थान के 9 लाख बेरोजगार युवा प्रैक्टिकल देंगे, क्या 9 लाख युवाओं को आप रोजगार दे दोगे? या तो दे दोगे तो वो आप बात करो, लिख के दो कि हम दे देंगे। लगाएंगे तो 6 महीने के बाद में आधों को आपके 24,791 बाकी विद्यार्थियों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो आप, इतना तो समझो। और आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन साथियों नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की आएगी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको इसकी जानकारी मिलेगी। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल। ओके, धन्यवाद।